हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे, जिसमें आपको संस्कृत में है ना 12 नंबर चैप्टर पढ़ना है, कर्णस्य दानवीरता, है ना। कर्णस्य दानवीरता यानी कि कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यह जो पाठ है आपका है ना कर्णभार नामक एकांकी के रूप में लिया गया है ना, जो भास द्वारा रचित है। इसके रचनाकार भास हैं, है ना। और टोटल देखिए, इसमें महाभारत के प्रसिद्ध जो पात्र थे, महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के दानवीरता के बारे में दिखलाया गया है ना, जिससे इंद्र जो होते हैं छलपूर्वक कवच और कुंडल ले लेते हैं कर्ण का। और कर्ण देखिए, कर्ण जो होते हैं बिहार राज्य के, है ना, बिहार राज्य के अंगराज, यानी कर्ण जो है बिहार के अंगराज्य के, पहले अंग जो आता था मुंगेर और भागलपुर अंगराज्य में आता था, तो कर्ण वहीं के शासक थे, है ना। इसमें संदेश दिया गया है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। मैंने इस कहानी से आपको यही सीख मिलेगा कि मतलब कोई अगर किसी भी चीज़ को आप दान कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन देखिए, है ना, कि दान करें तो उसके पीछे होगा क्या, है ना। अन्यथा परोपकार जो होता है विनाश के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यह पाठ जो है भास द्वारा रचित है ना, कर्णभार नामक ग्रंथ से एकांकी के रूप में लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, भास हैं। और इसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। जहाँ कर्ण कहाँ के राजा रहते हैं, तो अंगराज, है ना। अंग कहाँ पड़ता था, तो बिहार में, बिहार के भागलपुर और मुंगेर को अंगराज के रूप में जाना जाता था, ठीक है। देखिए, तो यह पाठ है ना कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। इस कहानी है ना, इस ग्रंथ का जो कहानी लिया गया है मतलब महाभारत से लिया गया है, जिसमें है ना महाभारत में जो कुंती पुत्र, ठीक है, कुंती पुत्र कर्ण जो होते हैं कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं, ठीक है। तो लगभग कहा जाता है कि कर्ण के शरीर में जो स्थित कवच और कुंडल था, है ना, वह रक्षित था। यानी कि जब तक कर्ण के शरीर में वह कवच और कुंडल था, मतलब उन्हें कोई मार नहीं सकता था, ठीक है। तो एक तरीके से देखिएगा इसमें, है ना, इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक उनसे कवच और कुंडल छीन लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण कर्ण जो होते हैं खुशीपूर्वक, है ना, कवच और कुंडल दे भी देते हैं। तो इसी तरह से मतलब इसमें कहानी में दर्शाया गया है। टोटल भास के देखिए, भास के तुरंत 13 नाटक मिले हैं। कितने नाटक हैं, 13, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस चैप्टर का शुरुआत होता है कि इंद्र जो होते हैं ब्राह्मण का रूप लिए हुए, है ना, कर्ण के राज्य में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि है ना मतलब आप, ठीक है ना, जो इंद्र होते हैं वो मतलब ब्राह्मण का रूप लिए कहाँ जाते हैं, इंद्र के मतलब कर्ण के मतलब राज में, कर्ण के समीप जाकर कहते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ, ठीक है। और कर्ण मतलब खूब मतलब कर्ण उनको प्रणाम भी करते हैं, है ना। तो इंद्र जो होते हैं उनको आशीर्वाद देने में संकोच में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध में हराना था, और युद्ध में हराने के लिए वह उनसे कवच और कुंडल लेने आए थे। तो जब कर्ण के यहाँ जाते हैं ब्राह्मण को रूप लिए हुए, तो चूँकि ब्राह्मण का है ना, ब्राह्मण को पहले मतलब पूजा जाता है, ब्राह्मण सबसे शुद्ध जाति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जब कर्ण प्रणाम करते हैं उनको, तो मतलब इंद्र आशीर्वाद देने में भी संकोच करने लगते हैं कि इन्हें आशीर्वाद क्या दिया जाए, है ना। क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर बोल दे दीर्घायु हो तो मतलब अमर हो जाएंगे, मतलब दीर्घायु मतलब हमेशा लंबे उम्र तक जीते रह जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमें मूर्ख समझेगा, है ना। इसीलिए बोल देते हैं सब छोड़ के कि आप प्रसन्न रहें। तो इसलिए इंद्र क्या बोलते हैं कि कर्ण को बोलते हैं कि आप प्रसन्न रहें, है ना। और सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह मतलब आपका यश हमेशा कायम रहे, है ना। कर्ण फिर बोलते भी हैं कि क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, है ना। परंतु है ना मतलब कहने का मतलब है, कर्ण बोलते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं कि यही ठीक है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो इंद्र सोचते हैं कि इन्हें क्या आशीर्वाद दिया जाए, है ना, कि अगर दीर्घायु हो बोल देते हैं तो हम मतलब लंबे समय तक जिएंगे, युद्ध में नहीं मारे जाएंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप प्रसन्न रहें, ठीक है। और आपका यश जो है मतलब आपका जो प्रसिद्धि जो है, कीर्ति जो है ना, हिमालय की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह हमेशा इस संसार में कायम रहे। लेकिन कर्ण बोलते हैं कि क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि यही ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, है ना, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, ठीक है। क्योंकि राजा का जो तरक्की है वो आते जाते रहता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा जरूर करते हैं, ठीक है, और तथा यश धारण कर लेते हैं। तो कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा के सुख के लिए जीते हैं, है ना, और प्रजा के लिए देह धारण करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा इसमें, है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि भास के कुल 13 नाटक हैं, कुल 13 नाटक
हैं, ठीक है। और इसमें ब्राह्मण के रूप लिए कौन आते हैं? इंद्र, ठीक है। कर्ण से क्या मांगने? कवच और कुंडल मांगने। तो यही बताते हैं कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि कर्ण बताते हैं कि जो राजा होते हैं, है ना, वो प्रजा के लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, है ना। राजा जो हैं प्रजा के लिए देह धारण करते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना, कि पूछेगा आपसे कि प्रजा के लिए देह धारण कौन करता है? देह धारण कौन करता है? तो राजा करता है। इसीलिए राजा का, है ना, मतलब राजा का यश बना रहता है, यश कायम रहता है। अगर जो ऐसा प्रजा के लिए काम नहीं करेंगे तो उनका तरक्की, यश खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि धन ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया गया, है ना, सुकर्म, है ना, मतलब हमेशा भविष्य में याद रखा जाता है, ठीक है। देखिएगा, है ना। फिर कर्ण पूछते हैं इंद्र से कि आप भगवान, आप क्या चाहते हैं, है ना। तो इंद्र कहते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ, ठीक है। और कर्ण कहते हैं कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा भी, है ना। बोलिए तो मैं आभूषण सहित आपको 1000 गाय दे देता हूँ। तो इंद्र कहते हैं कि मैं 1000 गाय लेकर क्या करूँगा, है ना, मैं दूध थोड़ी पीऊँगा, है ना। तो कहते हैं कि नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा में ऑप्शन आता है उनके पास कि मैं आपको 1000 घोड़े दे देता हूँ, है ना। तो फिर कहते हैं कि मैं घोड़े लेकर सवारी थोड़ी करूँगा, ठीक है ना। और फिर कहते हैं कि आपको मैं अनेक हाथियों का समूह दे देता हूँ। तो हाथी के लिए भी नहीं, मतलब हाथी के लिए भी रेडी नहीं होते हैं इस तरीके से, है ना। फिर कहते हैं कि आपको मैं ज़रूरत से अधिक सोना देता हूँ। बार बार कर्ण उनको, इंद्र को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन इंद्र क्या कर रहे हैं? ठुकराते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में कर्ण कहते हैं कि तो मैं आपको युद्ध में, है ना, युद्ध में जीत करके भूमि दे देता हूँ, है ना। तो फिर कहते हैं कि मैं भूमि लेकर क्या करूँगा, इस तरीके से, मतलब फिर कर्ण कहते हैं कि मैं आपको अग्नि अष्टम फल दे देता हूँ, यानी कि मैं यज्ञ करवाऊँगा और उससे जो मुझे फल प्राप्त होगा वो किसको मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो फिर भी इंद्र मना करते कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से, है ना, मतलब कर्ण सोच में पड़ जाते हैं कि अब इनको क्या दिया जाए, है ना। और भी मतलब इसलिए फिर कहते हैं इंद्र को फिर मतलब ऑप्शन दिया जाता है कर्ण के द्वारा कि अभी और सुनिए, है ना, और भी कुछ है। फिर कहते हैं कि देखिए इंद्र जो होते हैं, है ना, कर्ण के द्वारा कही बातों को सुनते हैं और कर्ण कहते हैं कि मेरा जन्म, है ना, इस कवच और कुंडल के साथ हुआ है ना। और यह जो कवच और कुंडल है वह असुरों के द्वारा भेद नहीं है, यानी कहने अब, है ना, जो कर्ण आए थे, मैंने इंद्र का अब लालसा पूरा होने वाला था, जो मनोकामना लेकर के आए थे कर्ण के दरबार में वो मिलने वाला था। तो इंद्र ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं, है ना। कर्ण कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है वह इन कवच और कुंडल के साथ हुआ है, जो असुरों यानी कि राक्षसों के द्वारा भेद नहीं है ना। और अगर आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं आपको इसे प्रसन्नतापूर्वक दे देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की, जैसे कहा जाता है कि, है ना, पूरे इतिहास में अगर कोई दानी व्यक्ति हुआ तो कर्ण से महादानी कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो कर्ण अपने दानवीरता को बनाए रखने के लिए कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि यही मांगने आए थे, है ना। लेकिन तब तक, है ना, कर्ण मन ही मन मतलब सोच लेते कि शायद इनका यही इच्छा है ना। और तुरंत उनका श्री कृष्ण के बारे में याद आ जाता है कि जरूर वह कपटी बुद्धि वाले श्री कृष्ण का ही योजना है, ठीक है। फिर भी जो भी हो, धिकार है अनुचित विचार करना, है ना। फिर भी मतलब वो देने के लिए, कवच और कुंडल देने के लिए इंद्र को तैयार हो जाते हैं। तो कर्ण के मंत्री लोग मना करते हैं, शक्र नाम रहता है उनका, शैल्यराज, है ना, कि हे अंगराज आप इसे मत दीजिए। लेकिन कर्ण कहते हैं कि मुझे मत रोकिए, है ना। मैं मतलब जो मतलब उनके द्वारा कहा गया कि समय बीतने पर विद्या नष्ट, शिक्षा नष्ट हो सकता है ना। मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, है ना। और नदी के तालाब के, है ना, जल भी सूख जाते हैं। लेकिन दिया गया दान और किसी के लिए दी गई आहुति हमेशा के लिए बना रहता है ना। अर्थात हवन करने से और दान करने से प्राप्त जो पुण्य होता है हमेशा क्या होता है, अमर होता है। अपने वो मंत्री को समझाते हैं कि समय के बाद शिक्षा नष्ट हो जाएगा, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, है ना, नदी के तालाब के जल भी सूख सकते हैं। लेकिन व्यक्ति द्वारा दिया गया दान और किसी के लिए दिया गया आहुति क्या होता है, हमेशा सदियों तक, समय समय तक याद रखा जाता है ना। यानी कि हवन और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह मतलब बना रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से कर्ण अपने शल्यराज को समझा करके, है ना, इंद्र को कवच और कुंडल दे देते हैं और इंद्र का भी मतलब कि मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब इस पाठ में, है ना, आपको लोभ के मतलब कि, है ना, दान के द्वारा, है ना, जो मतलब हानि होता है कि दान देने से पहले दान मतलब देने वाले का पृष्ठभूमि जांच लेना चाहिए। क्योंकि इंद्र उनसे कवच और कुंडल लेकर के उनको क्या करना चाहता, मतलब जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, है ना। इसलिए लोग अर्जुन की सहायता के लोग योजना बनाते हैं, है ना। और लास्ट में सफल भी हो जाता है। इंद्र से मतलब कर्ण से इंद्र कवच और कुंडल ले लेते हैं और लास्ट में युद्ध में मारे जाते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको दान और है ना दानवीरता के बारे में बताया गया था, है ना, कि मतलब एक ही सीख मिलता है कि दान देने से पहले है ना दान देने वाले का पृष्ठभूमि जांच लेना चाहिए, नहीं तो है ना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, ठीक है। लेकिन इन कर्ण जो है अपने दानवीरता को है ना कायम रखने के लिए, अपने यश को कायम रखने के लिए है ना ब्राह्मण को जो मैंने इंद्र जो आते हैं ब्राह्मण के रूप में उनको कवच और कुंडल दे देते हैं, अपनी दानवीरता को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर था खत्म हो गया और इससे आगे है ना तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, है ना। और इसके बाद आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है तो जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा और इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है।